हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कसौली। बहुत ही खूबसूरत ये हिल स्टेशन है और बहुत फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जब राज किया करते थे उस टाइम की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत फेमस ये प्लेस है। साथ में यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, अंग्रेजों का बनाया हुआ चर्च है जिसको आप देख सकते हैं, मंकी पॉइंट है, और साथ में हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इसी की सैर आज हम करेंगे। तो करते हैं आज का हमारा अपना सफ़र शुरू। तो कसौली का जो हमारा सफ़र है ये हमने शुरू किया था परवाणु से, और परवाणु से लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा हिल स्टेशन। परवाणु से इसके लिए शॉर्टकट भी है, और अगर NH से आप आना चाहते हैं तो कालका शिमला NH है, वहाँ से आप इजीली यहाँ तक आ सकते हैं। और अभी जो आप व्यू देख रहे हैं, ये जो व्यू है ये है सनावर स्कूल का, जिसको एशिया के ओल्डेस्ट प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में गिना जाता है। 1847 में इस स्कूल को जो है बनाया गया था सर हेनरी लॉरेंस के द्वारा, और ये जो स्कूल है ये अपने 174 ईयर्स जो है कंप्लीट कर चुका है। बहुत पुराना स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल है, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर पढ़े भी हैं। तो इतना पुराना ये स्कूल है, और लगभग ये जो एरिया है, एक तो ये कैंटोनमेंट एरिया में पड़ता है सारा का सारा कसौली। तो यहाँ स्टार्टिंग में कर रही हूँ, यहीं ये जो सामने आपको दिख रहे हैं पेड़, यहाँ पे पार्किंग है। इसके आगे आप गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। जितना भी आपको यहाँ पर घूमना है सारा पैदल ही घूमना पड़ेगा, या फिर यहाँ के लोकल आप जो गाड़ी है वो हायर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है, आप जो कैंटोनमेंट एरिया है यहाँ पर कोई भी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जितनी भी आर्मी की गाड़ियाँ हैं वो चल सकती हैं, और बाकी सभी लोग जो हैं वो पैदल ही यहाँ पर घूम रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सनसेट पॉइंट की तरफ, और ये माल रोड है, ये माल रोड के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ आपको लोकल जो ब्रांड है, यहाँ का हैंडलूम है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये जो रास्ते में आपको मार्केट दिख रही है, और ये जो एरिया है यहाँ पर आपको पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और शिमला से अप्रॉक्सीमेटली ये जो एरिया है तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास कसौली शिमला से पड़ता है, और काफ़ी शांत ये जगह है। अगर मैं शिमला और मनाली के कंपैरिजन में, हमने देखा कि यहाँ टूरिस्ट जो थे वो कम थे, शायद यहाँ पे पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, ये भी रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद चौक, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। उनका स्टैचू यहाँ चौक पर लगाया गया है। तो ये जो नीचे की तरफ आपको रास्ता दिख रहा है ये जाता है माल रोड की तरफ, और यहाँ से दूसरी साइड को जो रोड है ये जाता है सनसेट पॉइंट की तरफ। तो इस साइड टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। यहाँ बोर्ड लगाया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं। CRI है, कसौली क्लब है, सनसेट पॉइंट है, हॉलीडे होम है, गार्डन हाउस है, एंड गिलबर्ट हाउस भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी रोड पर आगे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो कसौली में 1900 में CRI की स्थापना की गई थी, जहाँ पर एंटी रेबीज़ टीका जो है पागल कुत्ते के काटने की दवा के साथ हाइड्रोफोबिया का इलाज भी यहाँ पर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और यहाँ पर क्या है, जो फेमस राइटर हुए हैं रस्किन बॉन्ड, तो उनका जन्म स्थान भी कसौली ही है, उसके लिए भी इसको जाना जाता है। और साथ में जो एक मूवी है कोई मिल गया, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर की गई थी कसौली में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है CRI कसौली, जिसको 1900 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ से आप लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो है सनसेट पॉइंट आता है, और वहाँ से सनसेट का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। वैसे तो नॉर्मली हम डेली ही देखते हैं सनसेट होते हुए, लेकिन जो सनसेट पॉइंट यहाँ पे है तो वो एक पॉइंट ऐसा है कि पहाड़ी के ऊपर से सामने आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी, और वहाँ से पूरा व्यू दिखता है सनसेट के होने का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और इस रास्ते पर आप देखेंगे कि बहुत सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई हैं, जैसे ये अभी आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम की ही बनी हुई सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और यहाँ एंट्री बंद है क्योंकि ये प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी ही। तो इस तरह का ये बहुत ही खूबसूरत एक हिमाचल का टूरिस्ट प्लेस है, और शांति तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत ये एरिया है। तो थोड़ी सी बात यहाँ पे कसौली की हिस्ट्री के बारे में भी मैं करना चाहूँगी कि 17th सेंचुरी में क्या था, हरियाणा
में रेवाड़ी के कुछ राजपूत परिवारों ने ये प्रचलित राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हुए कसूल जो क्षेत्र है यहाँ पर रहने का फैसला किया था। एक्चुअल में जो सारा एरिया था इसको कसूल एरिया के नाम से जाना जाता था और यहीं आकर वो बसे थे। हरियाणा के राजपूत जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों की नज़र जो थी इस प्लेस पे पड़ी, इसकी खूबसूरती पर पड़ी, तो उन्होंने क्या किया था, जो राणा थे जो यहाँ रहते थे हरियाणा के, उनसे ये वाली जो ज़मीन थी ये ख़रीद ली थी और यहाँ पर चौकियाँ बना दी थी अंग्रेजी। तो उस टाइम के बाद यहाँ पर जो है बड़ी खूबसूरत जैसी उन्होंने विक्टोरियन इमारतों का निर्माण यहाँ पर कराया था। यानी कि विक्टोरियन जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसके बाद ही बनी है जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे। उससे पहले यहाँ राणा रहा करते थे, तो राणाओं का एरिया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो था इसको ख़रीदा था, तो उसके बाद ही पूरे एरिया को बसाया गया था। और ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये कैंटोनमेंट एरिया में ही आता है और यहाँ पर आप राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर रोप वे भी है, मंकी पॉइंट भी है और क्राइस्ट चर्च है। तो क्राइस्ट चर्च भी अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। और अभी जो आप देख रहे हैं ये हम पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट। तो ये जो नीचे है यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और यहाँ पर छोटा सा बच्चों के लिए प्लेइंग के लिए झूले वगैरह भी लगाए गए हैं, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ आकर। और अभी हम जो नज़ारा देखेंगे यहाँ से है ब्यूटीफुल सा नज़ारा सनसेट का। अभी दोपहर का टाइम था और धुंध पड़ी हुई थी और जब हम यहाँ आए थे तो थोड़ा हमारे पास टाइम भी कम था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जितने भी यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी कम्प्लीटली, जितने भी यहाँ पर स्टेशन घूमने वाले हैं सभी के बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा है और यहाँ से सनसेट आप सोच सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आपको दिखेगा। और यहाँ पर अच्छे से बनाया गया है ताकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आएँ वो नज़ारे को देख सकें। बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ जाने के लिए भी रास्ता है जहाँ से आप सनसेट पॉइंट देख सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुली ये प्लेस आप सामने भी देख रहे होंगे। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखेंगी और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं झूलों का मज़ा, यहाँ पर ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ जहाँ से सनसेट जो पॉइंट है इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ पर भी बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं और वहाँ से भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया गया है जो सनसेट देखने के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह दी गई हैं। यहाँ पर पानी भी आपको मिल जाएगा फ्रेश और साथ में वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पर बनाए गए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करते हैं। और साथ में ये जो प्लेस है जितना भी कैंटोनमेंट एरिया मैंने देखा बहुत ज़्यादा क्लीन है। एक भी रैपर, एक भी बॉटल या एक भी कागज़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना साफ़ ये एरिया है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि अगर आप यहाँ पर एक भी रैपर फेंकते हैं तो 2500 से 3000 तक का फ़ाइन आपको पड़ेगा और जगह जगह पर कैमरे भी लगे हुए हैं। तो लोग डर के भी थोड़ा कम यहाँ गंदगी फैलाते हैं। और यहाँ पर आप ये जो अभी प्लेस देख रहे हैं ये प्रसार भारती का यहाँ पर ऑफिस है ऊपर और ये टावर जो आप देख रहे हैं ये प्रसार भारती का ही टावर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। और ये है यहाँ का चर्च। तो ये चर्च जो है ये स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जब स्टार्टिंग मैंने की थी और मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर पार्किंग है, तो पार्किंग के एकदम सामने ये चर्च है। और ये चर्च जो है 1853 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब उनका आर्किटेक्चर जो है कितना अच्छा था। और आज भी ये बिल्डिंग्स वैसे की वैसी ही खड़ी हैं। जब यहाँ हम आए तो रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत काम यहाँ पर चल रहा था, पेंटिंग वगैरह हो रही थी अंदर, तो बेंच वगैरह बाहर निकाले गए थे। लेकिन आप देख के आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि 1853 का यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा हुआ है और अंदर आप चर्च के देखेंगे तो आपको एकदम नया ये चर्च लगेगा। और ये चर्च जो है उस टाइम किस लिए फेमस था, तो उस टाइम ये फेमस हुआ करता था अपनी शीशे से बनी हुई खिड़कियों के लिए। तो ये जो उस टाइम नया नया जब चर्च बना था तो शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ये जो आप देख रहे हैं, आप तो खैर ये नॉर्मल ही हो गई हैं क्योंकि घरों में इससे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उस टाइम आप सोच सकते हैं कि इस टाइप की बड़ी बड़ी अगर कांच की खिड़कियाँ कहीं लगी हों तो इन चीज़ों के लिए ये फेमस था। और काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं और क्या ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग है।
तो इसके फ़ोटोग्राफ्स मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने इंस्टा आईडी पे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी स्टोरी भी मैं शेयर कर दूँगी कि कब बना, कैसे बना और किसने बनाया। तो ये पूरा है और ये यहाँ से सामने जो है ये यहाँ पर सनराइज़ पॉइंट भी है। अगर देखें तो एक साइड रास्ता चला जाता है सनसेट पॉइंट के लिए और एक साइड का रास्ता जो है ये आ जाता है सनराइज़ पॉइंट के लिए। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ अगर आप कसौली घूमने आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन आपको पूरा कसौली घूमने में लगेंगे, क्योंकि एक दिन तो आप राइजिंग देखेंगे सन की, दूसरे दिन सेट देखेंगे, फिर रहेंगे मंकी पॉइंट जाएंगे। और मंकी पॉइंट जो है उसका ख़ास महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि उसको जोड़ा जाता है रामायण के साथ। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण जो थे उनको वो मूर्छित हो गए थे, उनको बाण लग गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो जब वो संजीवनी बूटी के पूरे पहाड़ को लेकर वापिस आ रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हनुमान जी यहाँ पर रुके थे और उनके जो पैरों के निशान हैं वो आज भी इस जगह पर बने हुए हैं। आपको वो जगह मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वो जगह अभी बंद है। कोविड काल में हमने ट्राई किया था वहाँ जाने का, लेकिन वहाँ जाना बंद था। और यहाँ जो है जो मंकी पॉइंट है वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है जो काफ़ी पुराना है। और इस एरिया में बहुत सारे प्लेसेस आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी पुराने हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो मंकी पॉइंट तो देखने लायक है ही और बहुत सारे लोग जो हैं मंकी पॉइंट देखने के लिए जाते भी हैं, लेकिन अभी बंद है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा फर्नीचर जो है ये ब्रिटिशर्स का ही रखा हुआ है। यहाँ जो अंदर बैठे हुए थे जो यहाँ केयर करते हैं इस चर्च की, तो उनसे हमने बात की थी, तो उनके अकॉर्डिंग ये सारा जो चर्च के अंदर सामान पड़ा है ये उसी टाइम का पड़ा हुआ है जिस टाइम ये चर्च को बनाया गया था। तो अभी यहाँ पेंट का काम चल रहा था और अंदर आप देखेंगे, अभी हम अंदर चलेंगे तो अंदर आप देखेंगे तो ये जो चर्च है ये आपको नए का नया लगेगा, जैसे अभी अभी ही बनाया हो। अगर बाहर से इसको ना देखा जाए, सिर्फ अंदर ही देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और इस साइड का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर घड़ियाँ लगी हैं दोनों साइड बड़ी बड़ी, जो आप देख पाएंगे अभी, और देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग है। और अगर आप जो है कालका शिमला NH से होकर कसौली आते हैं तो रास्ते में जो है आपको जो हेरिटेज साइट है घोषित किया गया है कालका शिमला जो रेलवे लाइन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो भी बहुत खूबसूरत रेलवे लाइन है और काफ़ी पुरानी है, जिसको अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था और आज उसको जो है हेरिटेज का दर्जा जो है वो दिया जा चुका है। और साथ में यहाँ से ये सामने जो है आपको दिखा रही जो ग्रीन और वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, तो ये कसौली की पार्किंग है। यहीं पर गाड़ी पार्क करने के बाद आपको आगे जाना है पैदल, और ये सारा एरिया आपको पैदल ही घूमने को मिलेगा। और यहाँ से अब हम चलेंगे चर्च के अंदर। तो ये है अंदर से चर्च का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं अंदर से आपको बिल्कुल नया जैसा लगेगा, जैसे अभी अभी नया नया ये चर्च बनाया गया है, जबकि इसको बनाया गया है 1853 में अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये है अंदर से ये चर्च, और यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जलाई जाती हैं जो क्रिश्चियंस जलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मतलब आर्किटेक्चर कितना अच्छा था उस टाइम का अंग्रेज़ों का। और ऐसे ये जो बिल्डिंग है ये ज़्यादातर इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ही कॉपी यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई जाती थी। एक मैंने वीडियो बनाई थी जो मंडी में ब्रिज है, तो सेम वो कॉपी जो है लेकर आए थे इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में वैसा ही ब्रिज बना हुआ है, उसकी कॉपी करके ही जो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है उसको बनाया गया था। तो ये जो चर्च है ये भी वहाँ पर कोई चर्च होगा उसी की कॉपी करके यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं अभी कितना ब्यूटीफुल है और नया जैसा आपको लगेगा सारे का सारा ही, जैसे अभी ये 10-12 साल पहले ही बना हो। तो इतना ब्यूटीफुल ये चर्च है और इतना पुराना है और हेरिटेज है ये, क्योंकि हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ये प्लेस है। आप ये लकड़ी का काम ऊपर देख सकते हैं कितना क्लियर ये काम है और नए जैसा आपको लगेगा सारा ये जितना भी काम यहाँ पर किया गया है। तो आप एंजॉय कर सकते हैं अभी जो चर्च है उसकी ब्यूटी को। लाइटिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छी की हुई है। तो ये था कसौली का आज का हमारा सफ़र, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और साथ में अगर न्यू व्यूअर्स आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो हैं आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्लेस के साथ। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए अपनों के साथ। टेक केयर।